औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं अशरफ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, कहाँ पर एक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर पैसिव का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने 3 सेंटेंसेस है। ही सेल्स बिरयानी। ही कौन है? सब्जेक्ट है और इंसान है, और इसके अलावा डूअर भी है इस सेंटेंस में, और एजेंट भी है। वो क्या कर रहा है? वो बिरयानी बेचता है। ही सेल्स बिरयानी। तो ये एक्टिव वॉइस है। दूसरी नीचे वाला सेंटेंस देख ले, बिरयानी इज सोल्ड बाय हिम। ये पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर एक्शन पर फोकस किया गया है, डूअर पर नहीं। क्योंकि डूअर को ऑब्जेक्ट बना दिया गया या एजेंट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, जबकि एक्शन का असर जिस पर हुआ है वो बिरयानी है, और बिरयानी को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया है। बिरयानी इज सोल्ड बाय हिम। बिरयानी बेची जाती है उसकी जानिब से। इस तरह तीसरा सेंटेंस जो है, बिरयानी इज सोल्ड हियर, यहाँ बिरयानी बिकती है। तो ये भी पैसिव वॉइस है। ऊपर की तरह ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि जब हम डूअर का जिक्र ही नहीं करते बल्कि डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं, हमारा मेन फोकस एक्शन पर होता है, तो ऐसे सूरत में भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। बिरयानी इज सोल्ड हियर, बिरयानी यहाँ बिकती है। चंद इंपॉर्टेंट रूल्स से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बन जाता है। ये एक अहम रूल है। इस तरह जब कोई वर्ब यानी एक्टिव में कोई वर्ब अगर इंट्रांजिटिव होता है, अगर एक्टिव में कोई वर्ब इंट्रांजिटिव होता है तो वो उसका हम क्या करते हैं, उससे हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते क्योंकि उसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। उस यानी इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता। तीसरा जो अहम रूल है वो ये है कि हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पैसिव में। हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पैसिव में। तो ये 3 अहम रूल याद रखें। आइए अब डिस्कस करते हैं चेंजिंग ऑफ वर्ब्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डूडस का इस्तेमाल करते हैं और ईएस का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव बताने के लिए। इस तरह पैसिव में हम एस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम एस एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव में एस एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव हैज थर्ड फॉर्म, जबकि पैसिव में हैव हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ नोट कर ले कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है ये जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह पैसिव में हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैसिव में वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जबकि पैसिव में हम हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, जबकि पैसिव में विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जबकि जबकि पैसिव में हम विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव से पैसिव में। आइए अब डिस्कस करते हैं चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। अगर एक्टिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट
प्रॉपर नाउन होगा तो पैसिव में ये आई मी में और वी अस में, यू में, दे देम में, ही हिम में, शी हर में, इट में और प्रॉपर नाउन की तरह ही रहेगा। तो ये चेंजिंग होंगे। आइए अब एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज ई एस वर्ब के साथ लगता है और पैसिव में एस एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल है he writes a letter, वो एक खत लिखता है। he writes a letter, वो एक खत लिखता है। a letter is written by him, ही क्या है? सब्जेक्ट है, यानी एक्टिव में ही यहाँ सब्जेक्ट है और राइट्स क्या है? वर्ब है और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मगर इसको अब पैसिव कैसे बनाएंगे? इस लेटर को उठाएंगे और वहां पर यानी पैसिव में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट था मगर यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और लेटर भी सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा यानी इज आएगा। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यानी सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गया और बाय का इजाफा ऐसे ही होता है और ही को हम यानी जो सब्जेक्ट था एक्टिव में अब पैसिव में यहाँ आकर ऑब्जेक्ट बन गया है यानी हिम बन गया है। तो इसी तरह हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल है अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट नहीं खेलता। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अली, तो ये इसका पैसिव है। अच्छा, अब ये सेंटेंस जो ये इंट्रोगेटिव है, डज ही स्पीक्स इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। तो इंट्रोगेटिव हम ऐसे बनाते हैं। इस तरह दे परचेज कार्स, वो गाड़ियां खरीदते हैं। कार्स आर परचेज्ड बाय देम, उनकी जानिब से गाड़ियां खरीदी जाती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यानी हम किस तरह एक्टिव को पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्टिव में वर्ब इज एम आर प्लस बेस फॉर्म प्लस ING, ये वर्ब यानी इस तरह हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो इज आएगा, आई के साथ एम आता है और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, वर्ब होता है और फिर उसके साथ ING लगाते हैं। और पैसिव में SMR ING के बजाय बीइंग आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो सबके साथ इस्तेमाल होती है, यानी हर पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही क्या है? सब्जेक्ट है, राइटिंग क्या है? एक्शन वर्ब है, इज क्या? हेल्पिंग वर्ब है, अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पैसिव में हम क्या करेंगे? इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर, चूंकि लेटर सिंगुलर है इसलिए इज आएगा और बीइंग आएगा, यानी ING के बजाय बीइंग आएगा। अ लेटर इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गया और बाय का इजाफा ऐसे ही होता है और ही को जो सब्जेक्ट था यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर हिम हो गया है। तो इस तरह हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ये नेगेटिव भी देख लेते हैं। शी इज नॉट ईटिंग मैंगोज, मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय हर। चूंकि मैंगोज अब प्लूरल है, ज्यादा है, इसीलिए वर्ब आर आया हुआ है। इस तरह इज ही राइटिंग अ लेटर, a letter is is a letter being written by her, is a letter being written by her। तो इस तरह हम इंट्रोगेटिव इसका बनाते हैं। इस तरह they are purchasing cars, cars are being purchased by them। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। आइए अब डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इस तरह हैव हैज, यानी इस तरह भी सिंगुलर और प्लूरल के साथ
प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज प्लस बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। ही हैज़ डन हिज वर्क। हिज वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, उसकी जानिब से उसका काम मुकम्मल किया गया है। His work has been done by him, उसकी जानिब से उसका काम मुकम्मल किया गया है। She has not written a letter has not been written by her. Have they read this book? Have they read this book? ये जो यहाँ पर रीड नज़र आता है लेकिन ये रेड है, इसमें ए साइलेंट है। इसकी वजह ये है कि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है जबकि फर्स्ट फॉर्म इसका रीड है, तो इस चीज़ को भी नोट कर ले। हैज़ दिस बुक बीन रेड बाय देम, तो ये क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव हुआ। इस तरह दे हैव परचेज कार्स, वो गाड़ियाँ खरीद चुके हैं। कार्स हैव बीन परचेज्ड बाय देम, गाड़ियाँ खरीदी जा चुकी है उनकी जानिब से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट था। आइए अब डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये वाहिद पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। और पैसिव में वर वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर लेते हैं। ही रोट अ लेटर, ही क्या है, सब्जेक्ट है। रोट क्या है, एक्शन वर्ब है। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। यहाँ पर लेटर क्या हुआ, वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यानी एक्टिव में ऑब्जेक्ट था और पैसिव में यहाँ आकर सब्जेक्ट बन गया है। और चूंकि सेकंड फॉर्म है तो इसमें वास वर आता है और लेटर यहाँ पर सिंगुलर है तो वास आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गया और बाय का इजाफा ऐसे ही हुआ और ही के बजाय यहाँ हिम हो गया, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है जो हिम बनता है। इस तरह she did not make the tea was not made by her. Did they write paragraphs? Were paragraphs written by them? चूंकि यहाँ पर पैराग्राफ्स जो है वो प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पर वर आया हुआ है और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इस तरह they purchased cars were purchased by them। तो ये पास्ट इंडेफिनिट था पैसिव, इसमें यानी हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इसका एग्जांपल हमने देख लिया। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम एक्टिव में was were और इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब आता है और अगर सिंगुलर है तो वाज आता है। इस तरह पैसिव में भी है, यानी सिंगुलर के साथ वाज होता है, प्लूरल के साथ वर्ब होता है और यहाँ पर आईएनजी के बजाय हम बीइंग लगाते हैं, यानी आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। He was writing a letter. A letter was being written by him. She was not writing a letter. A letter was not being written by her. Were they writing a letter? यहाँ पर वर्ब के बजाय was आया हुआ है क्योंकि लेटर जो है वो सिंगुलर है, सो यहाँ पर हम was लगाते हैं। Was a letter being written by them? इस तरह they were purchasing cars. Cars were being purchased by them. तो ये past continuous का passive voice और active voice था। अब हम मजीद आगे चलते हैं। आइए past perfect को डिस्कस कर लेते हैं। past perfect में ऐसा होता है कि एक एक्शन होता है और उस एक्शन से पहले भी एक और एक्शन हो चुका होता है। तो खैर इसका वर्ब भी देख लेते हैं। वर्ब इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एक्टिव में और पैसिव में हैड बीन
के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका था। बिफोर यू केम द क्लास, आपके क्लास आने से पहले, यानी तुम क्लास में बाद में आए और वो एक्शन आपके यानी क्लास में आने से पहले उसने खत लिख लिया था। तो ये क्या है कि एक एक्शन हुआ और उससे पहले एक और एक्शन हुआ था। तो इसका पैसिव भी देख लेते हैं। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम बिफोर यू केम द क्लास, बिफोर यू केम द क्लास a letter had been written by him। तो इस तरह she had not written a letter when you checked her back। She had not written a letter when you checked her back। A letter had not been written by her when you checked her back। इस तरह had they played cricket before I came, had cricket been played by them before I came, they had purchased cars when they met me, cars has been purchased by them when they met me। तो ये क्या था, ये पास परफेक्ट था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस था। अब मजीद आगे चलते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और फिर उस वर्ब की बेस फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में इस तरह वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव में विल के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। ही विल राइट अ लेटर, a letter will be written by him। She will not write a letter, a letter will not be written by her। Will they write a letter, will a letter be written by them। They will purchase cars, cars will be purchased by them। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट था। आइए अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव में विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पैसिव में विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुका होगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, एक खत उसकी जानिब से लिखा जा चुका होगा। She will not have written a letter, a letter will not have been written by her। Will they have written a letter, will a letter have been written by them। They will have purchased cars, cars will have been purchased by them। तो ये फ्यूचर परफेक्ट था। यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।